इलेक्शन का रिजल्ट आया उससे पहले तो जो भविष्यवाणियां हो रही थी वो सब धराशायी हो ही गई, लेकिन उसके बाद जो जितने भी एनालिसिस हुए उसमें कहा गया कि भाई 10,000 रुपए जो महिलाओं को दिए गए हैं उसने बहुत बड़ा डेंट किया महागठबंधन को। और नीतीश कुमार के साथ जो महिला वोटर्स इंटैक्ट रह के चलती थी और लगातार वोट कर रही थी वो और ज़्यादा बढ़ चढ़ के उन्होंने वोट किया और वो घर से निकली। सेकेंड फेज में हमने देखा कि 74% तक वो वोट करके आई और ओवरऑल भी वो 10% ज़्यादा ही थी पुरुष वोटर्स के मुकाबले। एनडीए के जो 26 लोगों की हम लिस्ट देखते हैं उसमें 3 महिला मंत्रियों के नाम हैं, जिसमें जेडीयू से एक हैं, लेसी सिंह हैं, धमदाहा से विधायक हैं और रमा निषाद हैं, और एक जो श्रेयसी सिंह जमुई की विधायक हैं वो बनी है। बारी बारी करके इनके बारे में बात कर लेते हैं। हालांकि आपने धमदाहा लेसी सिंह के बारे में बताया, फिर भी अगर थोड़ा सा और आप उसमें कुछ ऐड करें। जैसा हमने पिछले वीडियो में अपने बताया था कि रमा निषाद मुजफ्फरपुर के पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी हैं, उनके ससुर भी केंद्रीय मंत्री रहे हैं। तो इस बार जब वो चुनाव जीती, पहली बार वो विधायक बनी औराई से, और पहली बार में ही उन्हें मंत्री बनाया गया। तो एक वो है, उसके बाद दूसरी श्रेयसी सिंह, एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज उन्होंने जीता हुआ है शूटिंग में, उसके बाद कॉमनवेल्थ की गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं। तो इस बार जब उन्हें ये मंत्री पद मिला है तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो पोर्टफोलियो कहीं ना कहीं खेल का ही हो सकता है, क्योंकि मतलब ऐसा लगता है ना कि हम ड्रॉ कर लेते हैं कि हाँ अगर वो खेल में उन्होंने बढ़िया किया है तो शायद उनको वो मंत्रालय मिले। तो ये 2 नाम हो गए, और तीसरा हो गई लेसी सिंह। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर आप इस चीज़ को बहुत सेलिब्रेट करते हैं कि महिलाओं ने आगे आकर वोट किया, पुरुषों से ज़्यादा मतदान किया, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होनी चाहिए थी। चलिए हम मान लेते हैं कि इसके बाद अगर मान लीजिए 10-12 नाम और भी जुड़ेंगे तो वो 10-12 नाम जुड़ के कुछ ना बैलेंस होने वाला है नहीं, ठीक है। आप कहीं नहीं आप उन्हें राज्य मंत्री बना देंगे, ठीक है, राज्य मंत्री हमेशा मिनिस्टर के भीतर उसके अंडर काम करेगा, तो वो जो पावर होता है वो पावर शायद आप कहीं देते हुए उनको नहीं दिख रहे हैं। तो ये एक बड़ा सवाल पैदा होगा, और इस चीज़ को लेकर लोग विश्लेषण भी कर रहे हैं, लगातार चर्चा भी कर रहे हैं कि जितना उनका योगदान रहा महिला वोटरों का, उतनी भागीदारी सरकार में उनकी नहीं दिख रही है। एक जो धमदाहा से विधायक हैं जो इस बातचीत में चर्चा भी हुई जिनकी, लेसी सिंह, उनके बारे में मैं थोड़ा सा ये जोड़ देना चाहता हूँ कि उनके पति थे मधुसूदन सिंह, बूटन सिंह उर्फ उनका नाम था, और वो समता पार्टी के दिनों से ही नीतीश कुमार के साथ थे और पूर्णिया के क्षेत्र में वर्चस्व था उनका और एक बाहुबली वाली छवि थी। लेकिन आप उनका इतिहास पढ़ेंगे तो 2000 का वक्त था जब उनको पूर्णिया के कोर्ट में उनकी पेशी हो रही थी और वहाँ पे उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद लेसी सिंह पर आरोप लगा था कि जिन लोगों पे मधुसूदन सिंह की हत्या का आरोप था उन लोगों की हत्या में लेसी सिंह का नाम आया था निकलकर। तो एक तरह से उनकी वो भी छवि जुड़ती है लेसी सिंह की पूर्णिया और आसपास के क्षेत्र में कि वो बाहुबली महिला विधायक हैं। तो वो एक थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना कि ऑक्सीमोरॉन सा कि और आप पुरुष नेताओं को सुनते हैं कि बाहुबली हैं, लेकिन आप पूर्णिया में जाएंगे तो लोगों से बातचीत करते हो वो आपको बताएंगे कि हाँ लेसी सिंह थोड़ी सी हैं बाहुबली छवि की। आप इसलिए तो हमेशा देखते हैं कि जब लेसी सिंह की बात भी की तो मैंने वो वाली पहचान उनकी इसलिए हटाई क्योंकि आप देखिए, मैं आज भी ये कह रहा हूँ कि पूर्णिया, कटिहार, अररिया या फिर मिथिला सीमांचल के एरिया में सबसे मजबूत महिला नेता हैं। मतलब वो अपनी बदौलत खड़ी हैं। जिस तरीके से हम मायावती को देखते हैं, जिस तरीके से हम ममता बनर्जी को देखते हैं, तो आप सीमांचल के एरिया में वो कद आप लेसी सिंह का भी देख सकते हैं। और तीसरी जो महिला नेता हैं जिनको इस बार विधायक बनी जमुई से, जैसा कि ऋषिकेश बता रहे थे, जमुई से विधायक बनी है श्रेयसी सिंह, और उन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली है। श्रेयसी सिंह शूटर भी रही हैं ऐसी एशियन गेम्स में उन्होंने ब्रॉन्ज जीता है, उन्होंने कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीता है। तो ये मतलब वही मैं कह रहा था कि ये कहीं ना कहीं इंगित करता है कि हो सकता है कि खेल मंत्रालय उनके पास जाए, हो सकता है कि अगर उसमें राज्य मंत्री का पद हो वो मिले, कुछ भी मतलब उनके लिए मुझे लगता है कि वही रास्ता मतलब उनका बैकग्राउंड उसी तरह का रहा है।